अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। अच्छा, आज की वीडियो में हम सीखेंगे वॉइसेस उन सेंटेंसेस के जिनमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं। अच्छा, पहले ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। लास्ट कुछ वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया था कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। एक को कहते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन रिसीव करता है। ऑब्जेक्ट की टू टाइप्स होती है हमारे पास। एक को कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो एक्शन रिसीव करता है, वेयर एज जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो टेल मोर अबाउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो वो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो एक्शन डायरेक्टली रिसीव नहीं करता बल्कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है, आई ब्रॉट अ पेन फॉर यू। सो अभी सेंटेंस में ना आई आपके पास सब्जेक्ट आ गया, ब्रॉड वर्ब है, पेन एक ऑब्जेक्ट है और फॉर यू दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं आपके पास। सो आपने कैसे रिकग्निशन करनी है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक्शन रिसीव करेगा। तो एक्शन क्या है, ब्रॉड है, मीन्स कि मैं कुछ लाया हूँ ना। सो क्या लाया हूँ, फॉर यू एक्शन तो नहीं रिसीव कर रहा। पेन मैं लाया हूँ, आई ब्रॉट क्या लाया हूँ, पेन। सो ये जो पेन होगा ये इसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे जो एक्शन रिसीव करेगा। और फॉर यू किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पेन के बारे में कि वो पेन जो है वो किसके लिए लाया गया या कहाँ से लाया गया। सो फर्दर इन्फॉर्मेशन देगा जब, तो इसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। सो ये जो फॉर यू है, और आप कह सकते हैं ऑफ रेड कलर, ठीक है। सो इस तरह के जितने भी फर्दर आपके पास अगर ऑब्जेक्ट होंगे तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाएंगे जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में फर्दर हमें इन्फॉर्मेशन देंगे। अच्छा, वॉइसेस कर लेते हैं। ये थोड़ा सा एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वॉइसेस जो हम लोगों ने पहले रूल्स पढ़ लिए थे टेंसेस के और बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस की वॉइसेस चेंज की थी। सो ये थोड़ा सा उनसे मुश्किल होने वाला है। अच्छा, सेंटेंसेस पहले कुछ देख लेते हैं और उसके बाद उनकी वॉइसेस चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेंटेंस है ना, शी ब्रॉट मी अ कप ऑफ कॉफ़ी। और एक और सेंटेंस है, द टीचर टीचेस अस इंग्लिश। आई गिव हर अ बुक। सो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं इनमें आपके पास डबल ऑब्जेक्ट है। सो लेट्स सी, फर्स्ट हमारे पास शी ब्रॉट मी अ कप ऑफ कॉफ़ी। सो अब इसका तरीका ये होगा कि आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सबसे पहले उठाना होगा और देन आगे सेंटेंस को लेके चलेंगे। सो इसका आप बना सकते हैं अ कप ऑफ कॉफ़ी। अच्छा, अब इसके दो तरीके हैं ना। एक तो ये है कि आप क्विक एडिशन करके टू मी, यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ब्रैकेट्स में आप दे सकते हैं, अ कप ऑफ कॉफ़ी टू मी was brought by her। सो है तो ये इस तरह से आप इसकी वॉइस चेंज कर सकते हैं। और इस तरह से भी हो सकता है, ये जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है आपके पास यहाँ पे इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लेके तो आगे सेंटेंस उसी तरह से लेके जाएँ, आई वाज ब्रॉट अ कप ऑफ कॉफ़ी बाय हर। सो इस तरह से भी आप इसकी वॉइस चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर टीचेस अस इंग्लिश। सो जब वॉइस चेंज करें तो क्या हो जाएगा, वी। अब ये अस है ना, तो इसको आप स्टार्ट में भी लेके आ सकते हैं और इस ऑब्जेक्ट को भी लेके आ सकते हैं। सो जब वॉइस चेंज करेंगे तो वी आर, ये जो आर यहाँ पे यूज़ किया या यहाँ पे वाज यूज़ किया ना, ये तो आपने अकॉर्डिंग टू द टेंस से यूज़ करना होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। सो यहाँ पे वी आर टाट के वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टीच टाट टाट इंग्लिश बाय द टीचर। लास्ट सेंटेंस है, आई गिव हर अ बुक। सो इसमें भी इसी तरह से जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्टार्ट में लेके आते हैं, बुक। अब ये हर है ना, तो क्यू के साथ हम इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं, बुक टू हर। अब गिव है, ये प्रेजेंट टेंस है तो इसका यूज़ करेंगे इज गिवन बाय मी। इस तरह से कर सकते हैं। और दूसरा इसका तरीका ये हो सकता है कि अगर इस हर को हम पहले लेके आते हैं स्टार्ट में तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म करेंगे। सो सब्जेक्टिव फॉर्म शी हो जाएगी, शी। अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो इज हो जाएगा, इज गिवन। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ बुक बाय मी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा, आज की वीडियो में हम वॉइसेस सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो वाले सेंटेंसेस होते हैं जो सेंटेंस में क्वेश्चंस पूछते हैं ना। लाइक आपके पास सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कुछ बना लेते हैं एक्टिव वॉइस के, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा WH वर्ड से भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं। सो कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के। आर यू राइटिंग अ लेटर। तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क कोट करते हैं।
एक और सेंटेंस है वेल शी ब्रिंग द गिफ्ट। और एक और सेंटेंस कर लेते हैं डिड ही प्ले क्रिकेट। अच्छा, ये तो वो वाले सेंटेंसेस हैं जिनके स्टार्ट में हमने हेल्पिंग वर्ब की मदद से क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाए ना। इसके अलावा WH जो वर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन क्रिएट करते हैं उनसे भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। लाइक आपके पास सेंटेंस है हु ब्रोक द विंडो। सो इसमें जो हु है ये WH वर्ड से स्टार्ट होगा, इसलिए ये भी क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है। और एक और है वाई डिड यू राइट दिस स्टोरी। और एक और सेंटेंस कर लेते हैं वेयर कैन यू हाइड दिस बॉक्स। तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं और एक्टिव वॉइस में जिनके स्टार्ट में सब्जेक्ट है आपके पास एंड देन वर्ब है और लास्ट में आपके पास सब्जेक्ट है ना। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया एंड देन सब्जेक्ट आ गया यू राइटिंग वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में होने की वजह से लास्ट में क्वेश्चन आ गया, तो इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसकी जब वॉइस चेंज करेंगे तो जो गिवन हेल्पिंग वर्ब्स या क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो एज इट इज़ आपने स्टार्ट में ही रखने होते हैं। जैसे ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब आ था ना, आर यू राइटिंग अ लेटर। सो अब आ लेटर को स्टार्ट में तो लेके आएंगे, हमने सेम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है तो आ लेटर को स्टार्ट में लेके आते हैं आ लेटर। अब आ लेटर सिंगुलर है ना तो इसलिए इसके साथ आर नहीं लग सकता, इसके साथ सूटेबल हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो इज होगा, बट सेम टेंस का इज आ लेटर। अब ING फॉर्म जब भी होती है तो उसके लिए हम बीइंग का यूज़ कर देना, इज आ लेटर बीइंग रिटन बाय यू एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी तरह जो सेकंड सेंटेंस है वेल शी ब्रिंग द गिफ्ट। सो वेल को इसी तरह से स्टार्ट में रखेंगे वेल, अब ऑब्जेक्ट लेके आएंगे द गिफ्ट। अब बी का एडिशन कर लेते हैं, जब हम फ्यूचर सिंपल करते हैं तो उसकी वॉइस चेंज करते हुए बी का एडिशन करते हैं वेल द गिफ्ट बी। अब वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो ब्रिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बॉट, वेल द गिफ्ट बी बॉट बाय हर एंड क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से जो नेक्स्ट सेंटेंस है डेट ही प्ले क्रिकेट। अच्छा, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ किया डेट ना। सो ये पास्ट सिंपल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पास्ट सिंपल की जब वॉइस चेंज करते हैं तो हमें वाज और वाज लगाना है। तो क्योंकि हमारे पास क्रिकेट है सिंगुलर है तो इसलिए इसके साथ हम वाज लगा देंगे, वाज क्रिकेट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे प्लेड बाय ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम हो जाएगी, वाज क्रिकेट प्लेड बाय हिम एंड क्वेश्चन मार्क। अच्छा, नेक्स्ट है WH वर्ड से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं तो उसके लिए भी हम सेम वही यूज़ करते हैं, बट कीप इन माइंड कि उसकी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म को माइंड में रखते हुए उसकी वॉइस चेंज करेंगे। जैसे हु ब्रोक द विंडो, सो इसकी वॉइस चेंज करेंगे तो हम करेंगे बाय हुम द विंडो। अब पास सिंपल है ना तो इसके लिए हम वाज यूज़ करते हैं वाज ब्रोकन एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाई डिड यू राइट दिस स्टोरी। सो अगेन वही सेम हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे व्हाई। अब डिड है ना, ये पास सिंपल है तो इसके लिए हम वाज यूज़ करेंगे और दिस स्टोरी व्हाई वाज दिस स्टोरी। अगर यहाँ पे दिस स्टोरीज प्लूरल होता तो हम यहाँ पे वर यूज़ करते, एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है ना, व्हाई वाज दिस स्टोरी रिटन अ वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यू एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अच्छा, लास्ट सेंटेंस हमारे पास वेयर कैन यू हाइड दिस बॉक्स। सो अगेन वही सेम हेल्पिंग वर्ब आपने ये WH वर्ड्स यूज़ करने होते हैं वेयर कैन। अब दिस बॉक्स आपका ऑब्जेक्ट है, दिस बॉक्स बी का एडिशन करेंगे एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म हाइड हिडन होती है ना, हिडन हिडन बाय यू एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।